अस्सलाम वालेकुम। IMC रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नबीला अरशद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आप अपने बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन कैसे कामयाब हो सकता है अपनी लाइफ में। सो व्यूवर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो व्यूवर, सबसे पहले मैं अब बात करूंगी आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पे। नंबर 1 पे आ जाता है पर्सनल ग्रूमिंग। आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आपको दूसरे लोगों से कंपैरिजन करना चाहिए अपनी ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी हेयर स्टाइलिंग, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने उठना बैठना, बातचीत, अपने बिहेवियर पे, क्योंकि इन चीज़ों पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो आपको अपनी ड्रेसिंग बेटर करनी पड़ती है, आपको अपने जो हेयर स्टाइल है आपका उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और आपका जो बिहेवियर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, अपने क्लाइंट के साथ कैसा बिहेवियर है, और आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है, कैसा रिलेशन है उनके साथ आपका। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए। नंबर 2 पे आ जाता है टास्क असाइनिंग। आप जब भी उठें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने पूरे दिन में कौन सा काम क्या करना है, आपने कितने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है, आपने किन किन लोगों के साथ मिलना है, आपने कौन से एरिया पे विजिट करना है, कौन से एरिया पे आपने सर्चिंग करनी है, या किस एरिया की पिक्चर्स या वीडियोस लेकर आपने अपने क्लाइंट्स को शेयर करनी है, आपने किन क्लाइंट्स के साथ फॉलो बैक रखना है, या किन क्लाइंट्स के साथ आपने टच होना है, या आपने कितने आज डील्स क्लोज करनी है, या किन डील्स पे आपने काम करना है। तो ये सारी जो टू डू लिस्ट होगी ये आपने रेडी करनी है दिन के स्टार्ट में, और आपको पता होना चाहिए आपने कौन कौन सा काम किस टाइम करना है। अगर आप ये काम अपनी एक ज़िंदगी का असूल बना लेंगे तो आपका कोई भी काम अगले नेक्स्ट डे पे नहीं जाएगा, आपका हर काम टाइम टू टाइम पर होगा। सो व्यूअर्स, आगे थर्ड पॉइंट पे मैं बात करती हूँ कि आपका रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ कैसा है, आपकी जो बाउंडिंग है वो अपने क्लाइंट के साथ कैसी है। आपने उसके थिंक और ह्यूमर को समझकर आपने उसको एक चीज़ दिखानी है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो आप पर फुल ट्रस्ट करता है, आपको पूरी मार्केट को छोड़कर वो आपके पास आया है। वो अपनी पूरी जो लाइफ की सेविंग होगी वो एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो चाहे घर ले रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है या अपार्टमेंट ले रहा है, वो एक जगह पर अपनी पूरी लाइफ की सेविंग एक सेविंग अपनी लगा रहा है, तो वो आप पर ट्रस्ट करके लगा रहा है। आपने उसके साथ कैसे डील करना है, आपने उसको कौन सी चीज़ उसके फ़ायदे के लिए लेकर देनी है, और आपने उसके साथ कैसे अपना रिलेशनशिप बनाना है कि वो आप पर फुल ट्रस्ट कर सके, और सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं वो आपसे काम करवाए, पूरे लाइफ टाइम के साथ वो आपके साथ चल सके। आपने उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना है, और इसमें आपका इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका उसके साथ बिहेवियर कैसा है, आप उसको डील कैसे करते हैं। आपने अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लाइंट बहुत दूर का है, आप वो वहां से आ नहीं सकता, या उसे कन्वेंसिंग कोई मसला आ रहा है, आपने उसे पिक एंड ड्रॉप देनी है, या डील के वक्त उसको बैंक अकाउंट में कोई मसले आ रहे हैं, आपने उसका जाके चेक बुक है, आपने जाके बैंक में उसके पैसे वगैरह निकलवा के लेकर आने हैं, या ये छोटी छोटी चीज़ें आपने उसे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है ताकि आपका क्लाइंट आपके साथ बिल्कुल ईजी और रिलैक्स फील करे। उसको लगे ही ना कि मैं किसी गैर बंदे से काम करवा रहा हूँ, उसको अपने फैमिली वाला आपने उसको एक फैमिली वाला रिलेशन देना है। आगे नंबर 4 पे आ जाएगा कि आपने अपने जो क्लाइंट है उसको सही इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है। ठीक है, सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ ही नहीं, आप अगर फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे या ट्विटर पे अपने कोई भी इंक्वायरी शेयर कर रहे हैं, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट और शेयर चीज़ें लोगों के साथ टू द पॉइंट शेयर करनी है। कोई भी उसमें चीज़ फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा फेक लगाएंगे, दूसरी दफ़ा फेक लगाएंगे, तीसरी दफ़ा फेक चीज़ें लोगों को पहुंचाएंगे, तो लोगों का जो ट्रस्ट होगा वो आपकी तरफ कम हो जाएगा, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आप सही चीज़ें, एग्जैक्ट चीज़ें अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे,
अपने जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे, तो इस तरह लोगों का रिलेशन भी आपके साथ अच्छा होगा और आपका भी एक नाम मार्केट में नाम बनेगा कि आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं। या आप अगर कोई भी आपके पास क्लाइंट आ जाता है, आपके पास कोई इंक्वायरी पड़ी होती है, वो आपको सोशल मीडिया से टच करके आपको लिंक से आपके पास आया है, तो आपके पास वो चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नंबर 6 पे आ जाता है आपको फौरन अपने क्लाइंट्स के साथ टच होना। ठीक है, डू यू राइट जॉब एट द राइट टाइम। अगर आपका क्लाइंट अभी आपको टच कर रहा है, आप उसे 2 दिन बाद जवाब दे रहे हैं, आपने फौरन उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया है, आपने उसको इग्नोर किया है, 2 दिन बाद जवाब दे रहे हैं या हफ्ते बाद जवाब दे रहे हैं, तो एक क्लाइंट का भरोसा कौन सा होगा या यकीन होगा या कोई भी उस पर ट्रस्ट होगा, वो आपके ऊपर से हट जाएगा। तो आपको अपने क्लाइंट को फौरन जवाब देना है, फौरन रिस्पॉन्स देना है। जैसे ही उसकी कॉल आई है या जैसे ही उसका टेक्स्ट आया, आपने उसको फौरन टच करना है उसे। अगर आप काम में बिजी है तो कुछ देर बाद टच करिए, लेकिन आपने उसी दिन अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती है। आपको सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही नहीं, आपको जिस बिजनेस में भी आप हैं, आपको हर बिजनेस के लिए ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, हमें इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो करिए। और अगर आपका कोई कमेंट है या कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ नबीला अरशद को इजाज़त दे, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।